दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं EMRS PGT केमिस्ट्री वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि EMRS के अंदर काफी बड़ी वैकेंसी आई है। इसमें से अगर मैं EMRS PGT केमिस्ट्री वैकेंसी की बात करूँ तो यहाँ पर भी पोस्ट काफी ठीक ठाक पोस्ट है ना। 169 पोस्ट है, केवल केमिस्ट्री की बता रहा हूँ भैया। ओवरऑल जो पीजीटी की वैकेंसी है वो तो 1460 है, मतलब ठीक ठाक अच्छी खासी वैकेंसी है। उनमें से 169 पोस्ट केवल केमिस्ट्री की है। और यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट के अंदर पीजीटी की वैकेंसी निकले उनमें से एक आध सब्जेक्ट को आप छोड़ दो, बाकी सभी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में केमिस्ट्री की वैकेंसी ही यहाँ पर बड़ी वैकेंसी आई है। समझ में आ रहा है ना आपके? तो भैया EMRS पर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फीस, एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हो, है ना। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास MSc और साथ के साथ ही BEd होना जरूरी है। बाकी डिटेल में अपन आगे बात करने वाले ही है। अच्छा, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पे भी नवरात्रि ऑफर स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री के डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज, चाहे फिर वो CSR नेट का हो या फिर गेट का हो या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम का हो जैसे RPC वगैरह, EMRS वगैरह, ये है ना, या फिर जो स्टूडेंट MPTET में एक तरह से इंटरेस्टेड हो वो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको इन सभी केमिस्ट्री एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप फ्री डेमो लेकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी 40% तक का यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। बाकी ऑफर के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आपको डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप चेक कर लेना, ठीक है ना। तो लिंक जरूर देख लेना, डिटेल वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है अभी खुलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं ओपन करके आपको दिखा नहीं पा रहा, ठीक है ना। लेकिन आपको लिंक हम डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप बाद में ओपन कर लेना, है ना। तो हो सकता है अभी करंटली ओपन नहीं हो, लेकिन बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है EMRS का। आगे जब इसकी स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर EMRS PGT के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर 2025। आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पर बात करें, देखो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो भैया एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो है फीमेल्स, SC ST एंड PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फीस यहाँ पर 500 रुपये रहने वाली है। लेकिन इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट है फीमेल्स के अलावा और SC ST PWD के अलावा उनके लिए एप्लीकेशन फीस भैया 2000 रुपये है। तो एप्लीकेशन फीस अच्छी खासी है। अच्छा, कोई इस फीस को देखकर ये मत कर देना कि लुटेरे है, ये तो लुटेरे है ना, तो ऐसे मत बोल देना भाई, कमेंट में मत कर देना। फीस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा क्यों है मैं आपको बताऊँगा आगे क्यों इन्होंने ज़्यादा फीस रखी है ना। पर कोई गलत बातें मत करना, ठीक है। आगे चले यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो एक बात बता दें, जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा उनको सबसे पहले 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। पीजीटी के टोटल वैकेंसी यहाँ पर 1460 है, उनमें से केमिस्ट्री की जो है 169 है। किस कैटेगरी में कितने, आप कैटेगरी वाइज एक बार यहाँ पर नजर मार सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया। आगे अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा ना, जो EMRS के अंदर PGT टीचर बनेंगे या जो भी बनेंगे यहाँ पर उनको भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सैलरी रहते हैं उसके अलावा 10% अतिरिक्त अलावेंस यहाँ पर दिया जाएगा। तो पता चल गया ना आपको फीस ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा एक तरह से अलावेंस की फॉर्म में। तो भैया देंगे तो कैसे निकालेंगे मैं तो सही, इसलिए फीस थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा है ना। बाकी आपको कैसा लगा ये चीज़, इनका तरीका, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कट ऑफ डेट 23/10/2025 है। कुल मिलाकर आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट वगैरह है, A to Z सब कुछ 23 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो कुल मिलाकर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, आपके एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि 2 पेपर होंगे, है ना। पेपर फर्स्ट होगा टायर 1, पेपर सेकंड होगा, ठीक है। तो पेपर जो सेकंड यहाँ पर आपका होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर कितने हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल OBC EWS कैंडिडेट है उनको मिनिमम 30% का आप लाने ही लाने हैं, और SC ST PWD के लिए यहाँ पर
25% मार्क्स लाने पड़ेंगे, है ना। जिन भी स्टूडेंट का पेपर सेकंड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा वो उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा ना। फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या है अपन थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे अपन बात कर लेते हैं। देखो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन, अच्छा पीजीटी टीचर की बात करें तो अगर केमिस्ट्री की बात करूं मैं यहाँ पर, है ना, ऐसे पीजीटी टीचर आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेवल 8 का पेमेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और जो सैलरी आपकी रहेगी ना बेसिक जो रहेगा वो 47,600 से 1,51,100 रुपये रहेगा। अच्छा यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये एक्चुअली पे स्केल है ना, तो एक्चुअल जो सैलरी होगी उसमें तो कई सारे अलाउंस वगैरह भी जुड़ते हैं ना, तो कुल मिला के सैलरी काफ़ी अच्छी जाती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के तो बहुत ही शानदार पेमेंट रहने वाला है। ये तो बेसिक है, इसमें दुनिया भर के अलाउंस जुड़ते हैं। आई थिंक समझ में आ गया ना। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका पहला फर्स्ट पेपर होगा, है ना, फर्स्ट पेपर होगा टीयर फर्स्ट, है ना। फर्स्ट पेपर के बाद फर्स्ट पेपर जो होगा एमसीक्यूज टाइप होगा ओएमआर बेस्ड। फिर पेपर सेकंड होगा टीयर सेकंड, है ना, उसमें दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे। उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप वाले क्वेश्चन भी होंगे, मतलब लिखने वाले कितने क्वेश्चन होंगे मैं आप बात करूंगा, और उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, दोनों ही होंगे, दोनों ही पेपर ऑफलाइन मोड में होंगे। पेपर जो होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं। अब बात करें यहाँ पर, देखो जो पेपर फर्स्ट है, मतलब एक तरह से प्री आप मान सकते हो टीयर फर्स्ट, वो एक्चुअली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर देख सकते हो जो है जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, रीजनिंग के यहाँ पर 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। इसी तरह से यहाँ पर नॉलेज ऑफ आईसीटी के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे ना। टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। और डोमेन ऑफ नॉलेज में देखो यहाँ पर इस पार्ट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन और इस पार्ट से रिलेटेड एनपीएस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन 30 नंबर के यहाँ पर होने वाले, तो टोटल 100 मार्क्स का तो ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो जो लैंग्वेज कंपेटेंसी है, जिसमें जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी वगैरह आ गए, ठीक है, इसके में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये अलग से क्वालिफाइंग नेचर की है। कुल मिलाकर आपको ये जो 20 है इनमें से कम 40% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर मान लो आप यहाँ पर इसमें 40% नंबर नहीं लाए तो बाकी के जो 5 पार्ट है ना वो भी आपके चेक नहीं होंगे। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पर जो पेपर होगा 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। क्लियर है। जब पेपर फर्स्ट आप क्लियर कर लोगे, ध्यान देना पेपर फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है ना। पेपर फर्स्ट जब आप क्लियर कर लोगे तो पेपर सेकंड के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया ना। और पेपर सेकंड में एक्चुअली 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, आपकी जितनी वैकेंसी जैसे 169 पोस्ट है ना, 170 मतलब मान लो 169, तो उसके 10 गुना मतलब 1690 स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई किया जाएगा, है ना। तो पहला टारगेट हो गया भैया आपका पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद फिर पेपर सेकंड आपको देना है। और पेपर सेकंड की खास बात पता है क्या है? पेपर सेकंड प्योर केमिस्ट्री का है। पेपर फर्स्ट में कोई केमिस्ट्री नहीं, पेपर सेकंड प्योर केमिस्ट्री का आने वाला है। अब पेपर जो सेकंड होगा, है ना, उसमें आप देख सकते हो कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो लिखने हैं वो 15 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। तो टोटल 55 क्वेश्चन होंगे। जो 40 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के वो 40 नंबर के होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो 15 क्वेश्चन है वो 60 नंबर का होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। टोटल यहाँ पर पेपर होगा 3 घंटे का, तो कुल मिला के 55 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पर होने वाले हैं, है ना। आपकी जो मेरिट बनेगी सिलेक्शन के लिए फाइनली वो पेपर सेकंड के बेसिस पर ही बनेगी। कुल मिलाकर पेपर फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका आपके सिलेक्शन में और रोल नहीं होगा, वो आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। आई थिंक समझ में आ गया होगा। साथ के साथ ही सिलेबस इनकी वेबसाइट पर ही अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी वेबसाइट नहीं खुल रही, अदरवाइज मैं सिलेबस ओपन करके आपको दिखा देता है यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर नीड हुई तो सिलेबस पे अलग से वीडियो हम बना देंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम एक बार देख लेंगे। ये हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी दिक्कत आए तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। बाकी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज को रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर एमएससी केमिस्ट्री प्लस बीएड आपके पास होना यहाँ पर जरूरी है। तो एमएससी प्लस बीएड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ध्यान देना कि आप केमिस्ट्री से अप्लाई कर रहे हो
पीजीटी में, तो आपके ग्रेजुएशन में भी केमिस्ट्री होना जरूरी है। अगर ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री नहीं है, डायरेक्ट पीजी में है, तो ऐसे केस में फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आई थिंक समझ में आ गया। बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है, तो किस कैटेगरी पर कितना एज रिलैक्सेशन है एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये थे भैया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपकी एक एक प्रॉब्लम को यहाँ पर जरूर सॉल्व करेंगे। और साथ के साथ इस ऑफर के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आपको डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको एक बार जरूर देख लेना ताकि ऑफर से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिल सके। और एक बात बता देता हूं, कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करो तो डायरेक्ट मत करो भैया, कोई दिक्कत नहीं। पहले फ्री डेमो ज्वाइन करो, आप टेस्ट करो कैसा हम पढ़ाते हैं, कैसा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाएंगे, किस तरह के वीडियो लेक्चर होंगे, क्वेश्चन बैंक होंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगे, सब कुछ आप देखो, उसके बाद फिर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।